It's okay students, good morning. Today's topic is insolvency and bankruptcy. तो हमको बेसिकली समझना होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंकरप्सी. ये दो टर्म्स हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी. ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट. बैंकरप्सी ये स्पेलिंग होती है. ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में बेसिकली पहले तो ये अंतर समझना होगा कि ये दोनों टर्म का अंतर क्या है. राइट, तो फर्स्ट टर्म इंसॉल्वेंट. राइट, अगर हम इसी की बात करें कि इंसॉल्वेंसी क्या है या इंसॉल्वेंट क्या है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जब अपनी लायबिलिटीज ड्यू डेट पर जो है ना पूरी कर सके तो वो इंसॉल्वेंट होती है. क्या होती है? इंसॉल्वेंट. कब? जब वो ड्यू डेट पर अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करने में फेल्योर हो जाए. राइट, जस्ट सपोज, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए. जस्ट सपोज आपने एक वोडाफोन का एक सिम ले लिया. राइट, मिस्टर एक्स ने क्या लिया? वोडाफोन. मिस्टर एक्स हैविंग पोस्टपेड वोडाफोन सिम. क्लियर? मिस्टर एक्स हैविंग पोस्टपेड वोडाफोन. मिस्टर एक्स के पास पोस्टपेड वोडाफोन सिम. अब पोस्टपेड में क्या होता है कि फर्स्ट यूज देन पे. पहले आप यूज करें, देन जो है आप क्या करते हैं? पे करते हैं. अब मिस्टर एक्स ने ले लिया और इसकी जो बिलिंग ड्यू डेट है, बिलिंग ड्यू डेट 22 ऑफ एवरी मंथ, कि महीने की, प्रत्येक महीने की, एवरी मंथ मतलब प्रत्येक महीने की 22 तारीख को उन्हें जो है क्या करना है? अपने बिल का भुगतान करना है. ये इसकी बिलिंग साइकिल हो गई कि भाई 10 से 15 तारीख में जनरेट हो जाएगा और 22 तारीख में आपको हर महीने की 22 तारीख को मिस्टर एक्स को अपना बिल क्या करना है? पे करना है कंपनी को. अब ये हुआ कि 22 तारीख इन पर बिल आ गया मिस्टर एक्स पर. कितना? 1000 रुपए का. राइट, अब 1000 रुपए की मान लीजिए इन पर लायबिलिटी आ गई वोडाफोन की तरफ से कि आपने हमारा सिम यूज किया है और आपको 1000 रुपए पे करने हैं. कब? 22 तारीख को हर महीने. अब वो 1000 भी हो सकता है, कभी किसी महीने में 1100 हो सकता है, किसी महीने में 900 हो सकता है. अब इनको 22 तारीख को 1000 रुपये पे करना था, बट जब 22 तारीख आई तो इनके पास कंपनी का बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं था. राइट, तो जब ड्यू डेट पर व्हेन एनी और whoever is unable to pay on due date, जब कोई भी या जो कोई भी जब ड्यू डेट पर पेमेंट चुकाने में असमर्थ होता है, नहीं दे पाता है, अनेबल होता है, गेट्स फेल्योर मतलब फेल हो जाता है, तो वो व्यक्ति या वो कंपनी क्या हो जाती है? इंसॉल्वेंट होती है. राइट, यहाँ पर जैसे ये व्यक्ति क्या हो गया? मिस्टर एक्स जो है
22 तारीख को इन्हें 1000 रुपये वोडाफोन कंपनी को देने चाहिए, लेकिन 22 तारीख को ये चूंकि पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। अब इंसॉल्वेंट हुए हैं, बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, राइट। अब 22 तारीख की बजाय इनका मान लीजिए किसी कंपनी से ये भी कहीं ना कुछ तो करते ही होंगे। मिस्टर एक्स जो वोडाफोन पोस्टपेड यूज कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, कोई जॉब करते होंगे, कोई ट्रेड करते होंगे, कुछ तो करते होंगे ना, राइट। अब मान लीजिए कि इनका जो पेमेंट है मिस्टर एक्स का, ये हर महीने की 25 तारीख को आता है। कब आता है? मिस्टर एक्स का जो पेमेंट है वो इनके पास आने का जो टाइमिंग है वो क्या है, महीने की 25 ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 25 तारीख को आता है। तो मिस्टर एक्स ने जो पेमेंट 22 तारीख को करना था वो 25 तारीख में जाकर के किया, तो ये 22 तारीख में इंसॉल्वेंट थे। क्या थे? इंसॉल्वेंट थे। इनको आप बैंकरप्ट नहीं कह सकते हैं, राइट, क्योंकि पेमेंट तो किया ना इन्होंने, बट क्या किया, लेट किया, तो दैट्स वाई ये इंसॉल्वेंट हुए, नॉट बैंकरप्ट हुए। कई बार लोग क्या कह देते हैं, अरे पैसे नहीं दे पाया तो कंगाल है, बैंकरप्ट है, दिवालिया है। तो दिवालिया नहीं दे पाया तो दिवालिया नहीं है, मतलब उस डेट में क्या है, वो इंसॉल्वेंट है, दे नहीं पा रहा है, बट इट मीन्स ये नहीं कि देगा नहीं या दे नहीं सकता है, दे नहीं पाएगा। व्यक्ति देगा लेकिन उस डेट में नहीं देगा जिस डेट में जो ड्यू डेट है, बिकॉज ऑफ उसका जो पेमेंट है वो हर महीने की 25 तारीख में आता है और कंपनी उससे पैसा मांगती है 22 तारीख में, तो उसका लेट रहेगा महीने के 3 दिन बाद, हर डेट में 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद, तो वो सप्ताह 10 दिन 15 दिन या इस महीने का अगले महीने में देगा, तो वो व्यक्ति क्या है, इंसॉल्वेंट है, राइट, ना कि बैंकरप्ट है। अब बैंकरप्ट कब होता है? बैंकरप्सी तब होती है जब मिस्टर एक्स ये कह दे कि भाई मैं तो 1000 रुपये दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ऑफ प्रत्येक महीने की ऑन एवरी मंथ ऑफ 25th डे ऑफ एवरी मंथ जो उनका पेमेंट आता था और जिस काम से आता था, चाहे वो जॉब करते हैं या कोई ट्रेड करते थे, तो वो ट्रेड जो है क्या हो गया, डूब गया, ठीक है, डेप्थ में आ गया, पूरी तरह से लॉस में हो गया, 100% लॉस हो गया। अगर ट्रेड में थे तो लॉस हो गया, राइट। तो दैट्स वाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब आदमी जो काम कर रहा है वो काम ही नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो पैसा भी नहीं आएगा। अगर जॉब कर रहा था तो अचानक से उसकी जॉब से जो है उसे डिसमिस कर दिया जाए या निकाल दिया जाए या जॉब छूट जाए किसी भी वजह से, कारण कुछ भी हो सकता है, तो इन दैट केस चूंकि वो जॉब में नहीं है तो क्या हो गया, अब वो जॉब जिस काम के भरोसे पर, जिस जॉब के भरोसे पर, जिस ट्रेड के भरोसे पर वो व्यक्ति जो है इस कंपनी का पैसा देता वोडाफोन को, वो जॉब ही नहीं रही, वो ट्रेड ही नहीं रहा, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा बैंकरप्ट। तो पहले जो लोग थे, पहले जो कंपनियां थीं, वो कंपनियां यही करती थी कि पहली बात तो ये है कि वो ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाते थे, चाहे ये गो फर्स्ट को ले लो, क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज। भ्रष्टाचार का खेल देखिए क्या होता था, ग्रुप ऑफ कंपनीज बना दी, मतलब मिस्टर एक्स हैं और ये क्या हैं, ओनर हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ओनर हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और इन्होंने ABCD ये 4 कंपनियां बना दी, इन चारों कंपनियों पे अलग अलग डायरेक्टर्स बना दिए और स्वयं जो है इन चारों कंपनियों के क्या हैं, बॉस हैं। आपका स्टेक इन चारों कंपनियों में है, राइट, क्लियर।
अब इन 4 कंपनियों को बनाया, लेकिन जो ये डी कंपनी है इस पर इन्होंने 1000 करोड़ का लोन ले लिया। क्या ले लिया? 1000 करोड़ का लोन लिया। अब इस जिस पे जो है 1000 करोड़ का लोन है, वो पैसा ये जो है यहाँ से इन कंपनियों को शिफ्ट करते रहेंगे, राइट। और इस कंपनियों को ये क्या कर रहे हैं, यहाँ जो कमाई हो रही है, जो भी अर्निंग हो रही है, वो इसको जो है इन कंपनियों में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, मान लीजिए ये 1000 करोड़ का इन्होंने क्या लिया, लोन लिया बैंक से। अब धीरे धीरे जो ये कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है, जो इसकी चीज़ें हैं, वो कहाँ पर, इन कंपनियों में शिफ्ट करने लगते हैं। अब धीरे धीरे इसको जो है लॉस में दिखाएंगे, ये प्रॉफिट में दिखाएंगे, राइट। अब बाद में क्या होगा कि लास्ट में एक स्टेज ये आएगा जब बैंक इनसे कहेगा कि भाई 1000 CR का जो है आपके पास लोन था, तो 2 ऑप्शन है इनके पास, या तो लोन को जो है सेटलमेंट करें, जैसा कि बैंक देखा होगा कि बैंकें जो है एक ऑफर भी देती हैं कि आप सेटलमेंट कर दो। सेटलमेंट में क्या होता है, आपने किसी बैंक से 10 लाख का लोन लिया है, बैंक कहती है अच्छा 7 ही लाख दे दो, राइट, मैं 3 लाख रुपए देख लूँगा, तो वो सेटलमेंट हो गया। अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे भाई मैं तो 7 भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी कंपनी तो पूरी तरह से लॉस में जा रही है। ऐसा करके ये लोग जो है अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते थे बड़ी चालाकी से, राइट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जब इन्होंने देखा कि यार ये तो जो है बड़ा लूट मार मची है, लोग जो है 50-50, 100-100 कंपनियों के मालिक हैं और एक कंपनी को बैंकरप्ट कर देते हैं, और जिस कंपनी को बैंकरप्ट करते हैं उस कंपनी को जो है उस पर जो है 5-10 हज़ार करोड़ का लोन ले लेते हैं। 5-10 हज़ार करोड़ का लोन ले करके और फिर उसकी सारी लायबिलिटी पब्लिक पर आ जाती है। पब्लिक पर लायबिलिटीज अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं वो लायबिलिटी पब्लिक पर डाल देते थे कि भाई वो भाग गया, भाई 1000 करोड़ लेकर के भाग गया, वो 140 करोड़ जनता पे थोप दिया कि भाई आप इनके टैक्स में इम्पोज, टैक्स के नाम पर इम्पोज कर दो इन पर, कि भाई 140 करोड़ देश की जनता है वो भर लेगी 10,000 करोड़। किसी की क्या है, 58 आएगी, 54 आएगी, 1 रुपया हिस्से में आएगा, तो क्यों आएगा भाई 1 रुपये का हिस्सा, हम क्यों दें उसको हिस्सेदारी। तो सरकार ने नीतियाँ बदली, सरकार ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से भाग नहीं सकता है जो एनपीए करके अपने आप को बैंकरप्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखा करके, फलाना दिखा करके, ढिमाका दिखा करके जो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, अब करो बैंकरप्ट, देखो कैसे करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे बैंकरप्ट नहीं करने देंगे। अब बैंकरप्ट जैसे अब मान लीजिए अभी गो फर्स्ट कंपनी को ही ले लो, वाडिया ग्रुप की, कौन सी, गो फर्स्ट, ये वाडिया ग्रुप की है, और ये वाडिया ग्रुप जो है 50 कंपनीज का जो है एक ग्रुप है। वाडिया ग्रुप 50 कंपनी का है और ये 150 साल पुराना ग्रुप है। जरा सोचिए, जो वाडिया ग्रुप 150 कंपनियों का 150 साल से कंपनी चला रहा है और लगभग 50 कंपनियों का मालिक है, उसने एक अपनी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया। क्या कह दिया कि भाई हम बैंकरप्ट हैं और ये जो है हम जो सरकार का पैसा है वो हम नहीं दे सकते, राइट। क्यों नहीं दे सकते हो, तो सरकार जो है इस पर जो है ले आई थी बिल 2017-18 में, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, वो देख लेना कि सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा रेरा, तो बिल्डर्स पर जो है शिकंजा कसने के लिए वो रेरा ले आए, राइट। इसी तरीके से कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए एनसीएलटी ले आए। एनसीएलटी में क्या है, एनसीएलटी और डीआरटी, ये दोनों जो है क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन दोनों ही जो बॉडी हैं वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं। ऑटोनॉमस का मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन पर ना तो सरकार का कोई हस्तक्षेप है ना कुछ है,
ठीक है, रेगुलेट होती हैं, प्रॉपर कंप्लाइंस कराती हैं। तो इन जो कंपनियां हैं तो NCLT के पास जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब आप क्या करो, NCLT के पास जाओ। NCLT क्या करती है कि जो व्यक्ति अपने आप को क्या कर रहा है, इंसॉल्वेंट, पहले तो इंसॉल्वेंट ही कहेगा ना कि भाई इंसॉल्वेंट हूँ, बैंक करप्ट होने की कगार पे हूँ, या बैंक करप्ट होने जा रहा हूँ, या अपना जो है डिक्लेरेशन शूट करेगा कि मैं बैंक करप्ट हो गया। तो इस तरह का कोई आप डिक्लेरेशन शूट करें, इससे पहले आप जाइए NCLT कंपनी के पास। NCLT जो है क्या करेगी, उसी कंपनी के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो है एक टीम बना देगी और अपनी सुपरविजन में उस कंपनी को कुछ समय के लिए चलाएगी। और कितने समय का टाइम होता है इसमें, 270 या 290 दिन में इस इश्यूज को रिजॉल्व करना है। या तो कंपनी फिर से आप हो जाएगी, और नहीं तो लास्ट जो है NCLT के पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट अल्टरनेट ये बचता है कि आपकी कंपनी के तमाम एसेट्स को बेच करके, कंपनी की तमाम चीज़ों को बेच करके, और उस लायबिलिटी को जो पब्लिक के प्रति आपकी लायबिलिटीज है, उस लायबिलिटी को यहाँ से फुलफिल किया जाए। राइट? तो क्या होता नहीं है, हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें भी और भी अभी अपडेशन आ रहा है कि आप जो है 50 कंपनियों के मालिक हैं। अब 50 कंपनी के मालिक हैं। अब चूंकि जब मामला NCLT के पास जाता है ना, तो आप NCLT जो है ऐसा नहीं कि आपकी डूबी हुई कंपनी ले ली, आपका पूरा डेटा भी तो लेती है, फिर ये भी तो देखती है कि आपने इस कंपनी का पैसा और कहाँ कहाँ शिफ्ट किया है। जहाँ जहाँ शिफ्ट किया है वहाँ से निकाला जाएगा। राइट? तो जो लिमिटेड हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो कहाँ जाते हैं, NCLT के पास। और जो LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, और या इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये जाते हैं DRT के पास। राइट? तो ये DRT ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और ये जो है DRT है। इसमें जो है क्या होता है कि इसमें LLP और प्रोप्राइटरशिप वाले जाते हैं, और इसमें लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां NCLT के पास जाती हैं। अब जैसे बिल्डरों के तमाम प्रकरण देख रहे हो, बिल्डरों के खूब चेक बन रहे हैं। हाँ, अब बिल्डरों से पैसा वसूला जा रहा है। कौन वसूल रहा है? जिले में SDM की जिम्मेदारी होती है। JP का कितनी प्रॉपर्टी सीज कर ली भाई, कि ऐसे कैसे भाग के चले जाओगे, अपने आप को बैंक करप्ट कर दोगे। रोड तुमने जो है JP बना दिया, यहाँ से लेकर के नोएडा से लेकर के आगरा तक, कितना टैक्स आ रहा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आप क्यों नहीं देना चाहते हो लोगों को? आपने नोएडा अथॉरिटी से और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से यहाँ से लेकर के आगरा तक लैंड खरीद ली, लैंड बैंक बना लिया। किसके पैसे से बनाया? पब्लिक के पैसे से बनाया। उस पैसे को जो लैंड बैंक बनाया, उस लैंड बैंक को आपने बेचा भी है दूसरे बिल्डरों को। अब बेचने के बाद लास्ट में वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। अब आप अपनी एक किसी कंपनी को जो है क्या कह रहे हो, भाई बैंक करप्ट हो गए, पैसा नहीं दे सकते, मतलब पब्लिक से वसूल लो। पब्लिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूर्ख है कि वो 150 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, इनके जैसे जो है तेज तर्रार लोगों के कर्जे भरती रही है आज तक। तो उन पर शिकंजा कसने के लिए ये NCLT DRT गवर्नमेंट ने 2 ऑटोनॉमस बॉडी बनाई कि अगर भागते हैं तो इनको ऐसे चलाओ। पहले तो जो कंपनी डूब रही है उसी डूबती हुई कंपनी को फिर से उठाओ, चलाओ उसको। राइट? और वो जो इसके जो डायरेक्टर बनाए जाएंगे वो कंपनी के टॉप इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उनको रखा जाता है, जो कंपनी के सलाहकार होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, बहुत टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो डूबते हुए जहाज को भी तैराना जानते हैं। तो जो डूबते हुए जहाज को भी तैरा सकते हैं तो वो डूबती हुई कंपनी को भी उठा सकते हैं। डूबते हुए जहाज को तैराने का मतलब यहाँ पर जो कंपनी डूब रही है तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे होते हैं कि डूबती हुई कंपनी को भी लॉस में जो जा रही है उसको प्रॉफिट में ले आते हैं।
अब वो लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में ले आते हैं, तो क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फाइनेंस एडवाइजर्स जो होते हैं वो कोई जादूगर नहीं होते हैं, ना उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है। वो सीधे सीधे एक चीज, सारा डेटा दो आप, आपके पास कितना आया और किस सोर्स से आया है और कहाँ पर गया है। जहाँ पर गया है पहले तो वहाँ से रिकवर करो। कैसे डूब जाओगे, कैसे भाग जाओगे? जहाँ तक रिकवर होगा वो या तो फिर उससे, और जब कंपनी प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर जाएगी तो कंटिन्यू हो जाएगी, या तो कंटिन्यू कर लो। अदरवाइज आपने मन ही बना लिया है कि मैं तो अपने आप को बैंकरप्ट ही डिक्लेयर करूँगा, तो कर लो। फिर आपके कंपनी के तमाम एसेट्स और उन तमाम चीज़ों को बेच करके क्या हो जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, कंपनी ना बिके, ना नीलाम हो, ऑक्शन में ना जाए, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मान लीजिए आज अगर गो फर्स्ट क्या हो जाती है, बैंकरप्ट हो ही जाती है, तो गो फर्स्ट के मतलब ऑक्शन होने पर, बैंकरप्ट होने पर और इसके ऑक्शन होने पर जरा सोचो कितना बड़ा लॉस है। क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी तो काम कर रहा है। क्यों भाई? बहुत सारे लोगों का रोजगार भी तो जाएगा, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी तो झेलेंगे। तो इसलिए सरकार ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट, जो जहाँ पर है, जिस पद पर है, जैसे काम कर रहा है वो वैसा ही करता रहे। बस इसके डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये आकर के इस कंपनी को आगे बढ़ा देंगे, राइट? तो लोगों का रोजगार भी बच जाएगा। और ये 270 से 290 दिन में अगर ये नहीं कंप्लीट हो पाता है, देन जो है फिर क्या है, फिर तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आपको कंपनी के तमाम एसेट्स को बेच करके, नीलाम करके जो पब्लिक की लाइबिलिटीज़ है वो पूरी कर दी जाए। आप ऐसे बैंकरप्ट होकर के भाग करके नहीं जा सकते हैं कि साहब मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में अंतर समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कि इंसॉल्वेंट इन द सेंस दैट जो ड्यू डेट पर अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करने में अनेबल है, असमर्थ है, वो है इंसॉल्वेंट। जो देने में ही असमर्थ हो जाए, जो दे ही ना पाए, राइट, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। इज दैट क्लियर? नाउ टुडेज टॉपिक insolvency and bankruptcy is finished. So please like and share it. Thank you very much.